अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसी की गैस कैसे स्टोर की जाती है। आइए आपको बताता हूं मैं। इस एसी का रिमोट नहीं है, ये कैरियर का यूनिट है सेपरेट। इसे हम लोग डायरेक्ट ऑन करेंगे मैनुअल तौर पे। ये छोटा सा बटन आपको देख रहा है, इसे आप प्रेस करेंगे तो एसी हमारा ऑन हो जाएगा। अब एसी हमारा ऑन हो गया है, एसी हमारा ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटडोर के पास जाएंगे, ग्रिल बंद कर देंगे। तो एसी हमारा अभी वर्किंग कर रहा है। ये कैरियर का आउटडोर यूनिट है। अब मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए। ये हमारा कलम मीटर है, हम लोग आर्म्स चेक करेंगे एम्पेयर, और ये स्टार स्क्रू ड्राइवर, और ये एडजस्टेबल स्पानर, और ये अलंकी। अलंकी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, हर यूनिट में अलग अलग साइज़ लगती है। और ये मिनी फोल्ड गेज है हमारे साथ। अब सबसे पहले मैं ये कनेक्शन पैनल का कवर ओपन करूँगा। वायर कनेक्शन का जो कवर है ये रिमूव करूँगा, निकालूँगा, ताकि यहाँ पर हम लोग क्लम मीटर लगाकर अपने आर्म्स चेक कर सकें कि कितने आर्म्स ले रहा है यूनिट। इसमें जगह बनानी पड़ेगी वायर के लिए, कम है। अब क्लम मीटर लगाऊंगा वायर के अंदर, कितने आर्म्स ले रहा है चेक करते हैं। जी 11.1 आर्म्स ले रहा है कि यूनिट इस टाइम हमारा वर्किंग कर रहा है, रनिंग में। और मिनी फोल्ड गेज लगाएंगे, ये डेड नट निकालूंगा मैं। लेंथ लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि इसमें गैस कितनी है, कि हमें गैस स्टोर करने में आसानी रहती है गेज लेंथ लगाने से। ये देखें 65 प्रेशर है, PSI, R22 गैस है इसके अंदर। तो अब मैं ये अलंकी वाल का जो डेड नट है ये ओपन करूँगा। ये डिस्चार्ज पाइप है और ये सेक्शन पाइप है, ये निकालूंगा। अलंकी वाल है इसके अंदर, और ये मैं अब अलंकी उठाऊंगा और इसे सबसे पहले जो है ना, आपने डिस्चार्ज लाइन बंद करनी है। डिस्चार्ज लाइन मतलब कि पतला पाइप होगा और एक मोटा पाइप होगा। जैसे मैं डिस्चार्ज में हालांकि बंद करूँगा तो ये गेज लेंथ की जो सुई है ये डाउन होना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और ये डिस्चार्ज लाइन में बंद कर रहा हूँ ऐसे। डिस्चार्ज अलंकी बंद होगी। अब मैं सेक्शन वाल बंद करूँगा। ये देखो सुई नीचे की तरफ आ रही है। जैसे ही ज़ीरो पे आएगी फ़ौरन सेक्शन बंद करके एसी को ऑफ़ कर देना चाहिए। ये देखें, अब मैं आइसोलेटर ऑफ़ करूँगा। आइसोलेटर अब ऑफ़ कर दिया है। हम एसी की आउटडोर गैस स्टोर हो चुकी है अभी, देखें। पहले 0 PSI प्रेशर है, पाइपों के अंदर जो गैस थी और सब की सब स्टोर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ रिमूव करेंगे और फिर पाइप निकालेंगे, पाइप खोलेंगे इसका, कॉपर पाइप। एक बार फिर चेक कर लेना आपने कि हालांकि कहीं लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ रहेगी तो फिर गैस लीक हो जाएगी, जो हमने स्टोर की है वो सब की सब लीक हो जाएगी। अब डट नट जो मैंने रिमूव किए थे पहले हालांकि वाल के, वो अब वापस लगाऊंगा। उसके बाद फिर ये फ्लेन नट जो आउटडोर के साथ टाइट किए हुए हैं ये खोलूँगा, कॉपर पाइप। अब ये डिस्चार्ज पाइप खोल रहा हूँ मैं एडजस्टेबल के साथ ऐसे। डिस्चार्ज पाइप मैंने खोल दिया है। अब सेक्शन पाइप खोलूँगा मैं एडजस्टेबल के साथ। ये एडजस्टेबल अब लगा लिया, सेक्शन पाइप खोल रहा हूँ मैं।
अब पाइप मैंने खोल लिए दोनों। पाइप खोल दिए हमने। पाइप खोलने के बाद आपने अच्छी तरीके टेप लगानी है। इस तरह टेप लगा लें ताकि कचरा ना जाए। आइसोलेटर हमारा ऑफ है। पावर कनेक्शन निकालेंगे हम लोग। आउटडोर में जो पावर कनेक्शन किए हुए हैं, जो इंडोर की वायर कनेक्शन की हुई है, ये हम लोग इधर से रिमूव करेंगे, निकालेंगे ताकि हमारा आउटडोर फ्री हो जाए। फिर हम लोग आउटडोर उठाकर साइड में ले लेंगे। कनेक्शन हमारे खुल गए हैं और उसके बाद ऐसे टेप लगा देंगे ताकि शॉर्टेज ना हो। ये हमारा कॉपर पाइप है एसी का। आउटडोर हमने रिमूव कर लिया है। ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो कॉपेक्स पैक में पावर वायर आ रही है आइसोलेटर से, ये पोस्टर कपड़ा कटिंग करेंगे ताकि उसको अलग करेंगे ताकि हम लोग पाइप निकाल सकें। ये वाला पावर वायर है, कॉपेक्स पाइप डला हुआ है साथ में। अब हमने अलग कर दिया इसको। अब मैं जो है ना नीचे जाकर इंडोर के जो पीछे पाइप है वो खोलूँगा। ये इंडोर का पाइप है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। आउटडोर टू इंडोर जो पाइप कनेक्टर था, ये अब कटिंग करूँगा मैं इंसुलेशन। पोस्टर कपड़ा कटिंग करूँगा। इसके अंदर जॉइंट है यूनियन, जो इंडोर का पाइप कनेक्टेड है वो अलग करूँगा। फिर उसके बाद अंदर जाकर हम लोग इंडोर निकाल सकते हैं। सबके सब काम जो है ना प्रॉपर तरीके अगर किया जाएगा, गैस भी ज़ाया नहीं होगी और इंडोर भी हमारा आसानी तरीके से निकल जाएगा। ऐसे अभी हमने जॉइंट निकाल लिए। अब मैं इसे एडजस्टेबल साथ खोलूँगा। एक एडजस्टेबल आपने डालने नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ। जो फ्लेयर नट वाला एडजस्टेबल आप डालेंगे ना, उसी को घुमाना आपने। अगर दूसरा घुमाएंगे तो पाइप पंच हो जाएगा। नीचे का एडजस्टेबल आपने नहीं घुमाना। सेक्शन पाइप मैंने खोल दिया, अब डिस्चार्ज पाइप खोल रहा हूँ। पाइप खोल के हमारा अब आराम से मैं सीधा करूँगा। पाइप को सीधा करना आराम से। उसके बाद फिर पाइप के ऊपर टेप लगाएंगे। इस तरह पाइप हमारे खुल गए। अभी टेप लगा दिया। अब अंदर जाएंगे, इंडोर रिमूव करेंगे। ये ड्रेन पाइप कनेक्टेड है। ड्रेन पाइप को अलग करेंगे उसके साथ, ड्रेन पाइप के साथ। अब मैं जो इंडोर टू आउटडोर वायर जा रही है वो निकालूंगा। वायर निकाल दिया। अब इंडोर रिमूव करेंगे। इंडोर निकालूंगा मैं इस तरह आराम से। ऐसे ही निकालना है, ऐसे। जी दोस्तों, अब मैंने इंडोर निकाल लिया है और एसी की प्लेट अब रिमूव करेंगे। एसी की प्लेट अब रिमूव कर रहे हैं। एसी की प्लेट रिमूव कर लिए। जी दोस्तों, वीडियो को हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। जी दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पुराना एसी इंस्टॉलेशन, वैक्यूम और गैस चार्ज। ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये वाल पे हमने होल का निशान किया है। तो यहाँ हम लोग होल करेंगे और अपना एसी इंस्टॉल करके और पूरा तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखना। अब हम लोग ड्रिल से होल कर रहे हैं। ड्रिल के साथ होल करेंगे और उसके बाद फिर इसे होल को कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपना इंडोर यूनिट इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा अब हमने वाल का होल कर लिया है। इंडोर के पीछे जो प्लेट है उसका साइज़ लूँगा मैं। फिर मैं ये प्लेट वाल के ऊपर जो है ना लेवल करके इंस्टॉल करूँगा। अब मैं लेवल कर रहा हूँ और उसके बाद जो मैंने मार्किंग की है फिशर स्क्रू के लिए, वो अभी होल कर रहा हूँ मैं। होल करने के बाद अब मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। स्क्रू टाइट करने के बाद फिर मैं एक बार लेवल चेक करूँगा।
लेवल चेक करने के बाद फिर मैं अपना इंडोर जो है ना इसके ऊपर हैंग करूँगा। स्क्रू टाइट कर अभी मैं लेवल चेक कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए आपका ये इंडोर का बैक साइड का जो स्टैंड है। इसे प्लेट भी कहते हैं, स्टैंड भी कहते हैं। तो लेवल चेक करने के बाद फिर मैं अपना इंडोर यूनिट जो है वो इंस्टॉल करूँगा। ये मेरा लेवल अभी ओके है मेरा। अब इंडोर में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखें इंडोर इंस्टॉल हो चुका। अब इसको लॉक बैठाएंगे, इसको हिला जुला कर लॉक बैठाएंगे। लॉक बैठाने के बाद अब ये फ़िल्टर लगा रहा हूँ जो मैंने निकाला था। ये राइट साइड वाला फ़िल्टर है और ये लेफ़्ट साइड वाला, ये इसी का फ़िल्टर जो है ये मैं लगा रहा हूँ। और ये इंडोर के कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन पैनल का जो कवर है वो लगा रहा हूँ मैं इंडोर का। ये लगाने के बाद ग्रिल बंद कर देंगे। हमारा अंदर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग का काम रह जाएगा बाहर का। अब मैं ग्रिल लगा रहा हूँ इंडोर की। अब हमारा इंडोर का काम अंदर वाली साइड में ख़त्म हो गया। अब बाहर का काम है। ये बाहर की तरफ जो पाइप निकला हुआ है, तो इस तरह पाइप आपने बेंड करना है आराम आराम से। इस तरह पाइप बेंड करना है। पाइप बेंड करने के साथ फिर हम लोग कॉपर पाइप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जो इंडोर का पाइप हमने बाहर निकाला है, जो अभी मैं पाइप बेंड कर रहा हूँ, इस पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे जी। इस तरह आराम आराम से पाइप बेंड करना है। और इसके ऊपर जो मैंने टेपिंग की थी वो टेपिंग निकालूंगा ताकि कचरा ना जाए, इस वजह से लगाई गई थी टेप। ये टेप निकालूंगा उसके यूनियन से। और ये हमारा पाइप है। ये फ्लेयर मैंने चेक किया बिल्कुल ओके है। अगर ख़राब होता तो मुझे नया बनाना पड़ता फ्लेयर। तो अब मैं सेक्शन पाइप जो है 5/8 का वो टाइट कर रहा हूँ। इसमें सेम पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह आपने टाइट करना है। जो फ्लेयर नट वाला होगा वो वाला एडजस्टेबल आपने घुमाना है। अब ऊपर वाला जो मैं एडजस्टेबल डाल रहा हूँ ये मैं नहीं घुमाऊँगा। नीचे की तरफ जो फ्लेयर नट वाला एडजस्टेबल है ये वाला घुमाना है मैंने। इस तरह टाइट करना है। ऊपर वाला अगर आप घुमाएंगे तो पाइप पंच हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं घुमाना आपने। अब डिस्चार्ज पाइप मैं सेटिंग कर रहा हूँ, उसकी फ्लेयर बराबर बैठाना है। उसका भी फ्लेयर मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल ओके बिल्कुल। अगर ख़राब होता तो ये भी बनाना पड़ता। तो ये डिस्चार्ज का पाइप है 1/4 का। इसको हाथ के साथ जो है ना मुकम्मल फ्लेयर नट टाइट होना चाहिए। ये ना हो कि एक चूड़ी या दो चूड़ी चढ़ जाए और एडजस्टेबल के साथ आप टाइट करना शुरू हो जाए, उसका जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाएगा और बराबर से नहीं बैठेगा, फिर गैस लीक करेगा। अब जो है मैं आउटडोर के पास जो पाइप है उसको बेंड करूँगा कि आउटडोर में पाइप कनेक्ट कर सकूँ। इंडोर का पाइप मेरा कनेक्ट हो गया है, टाइट भी कर लिया मैंने। और आउटडोर का जो पाइप है उसको मैं जो आउटडोर साथ हमने पाइप कनेक्ट करना है उसको बेंड करूँगा और इसके फ्लेयर चेक करूँगा मैं। ये देखें फ्लेयर बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं फाइल मार के थोड़ा बराबर करूँगा। क्योंकि फ्लेयर अगर आपका अच्छा बना होगा और लीक कभी भी नहीं होगी गैस। अगर फ्लेयर सही नहीं बना होगा तो गैस लीक करेगा। तो इसलिए सेक्शन पाइप का ओके फ्लेयर। अभी मैं डिस्चार्ज पाइप का चेक करूँगा कि ये किस तरह का फ्लेयर नट है, ये मैं चेक करूँगा कि अगर ये भी ओके है तो ठीक, नहीं तो फिर कटिंग करके नया बना लेंगे जी। ये बिल्कुल ओके है। अब मैं टेप निकालूँगा आउटडोर के पास जिधर पाइप हमने कनेक्ट करना है। जो अलंकी वाल के ऊपर जो मैंने टेप लगाई थी ताकि कचरा ना जाए अंदर, तो ये भी कवरिंग लाजमी करनी पड़ती है ताकि कचरा ना जाए। अब मैं पाइप का फ्लेयर बैठाऊँगा, उसके बाद फिर टाइट करूँगा। पाइप को थोड़ा बेंड करना है आराम आराम से जी। ऐसे आराम आराम से बेंड करके ये भी फ्लेयर यूनियन के ऊपर बराबर बैठने के बाद हाथ के साथ मुकम्मल टाइट हो जाना चाहिए फ्लेयर नट। ऐसे मान के जब हाथ के साथ मुकम्मल फ्लेयर नट टाइट हो जाए फिर आपने एडजस्टेबल डालकर टाइट करना है। ये भी इस तरह आपने एक अलंकी वाल की जगह पर आपने एक एडजस्टेबल डालना है ताकि अगर हम लोग एक एडजस्टेबल इस्तेमाल करेंगे तो वो अलंकी वाल का जो स्क्रू है वो टूट कर हाथ में आ जाएगा।
तो इसलिए एडजस्टेबल डबल डालना चाहिए आउटडोर के पास भी फ्लेयर नट टाइट करते वक्त। जी इस तरह बिल्कुल इस तरह मन के लंकी वाल के ऊपर एडजस्टेबल डालना है और फ्लेयर नट वाला जो साइड है वही टाइट करनी है आपने। अब मैं डिस्चार्ज पाइप सेटिंग करूँगा। डिस्चार्ज पाइप मैंने सेट करके लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रेशर दूंगा लीक चेक करने के लिए। डेड नट रिमूव करूँगा मैं, लंकी वाल के ऊपर जो डेड नट होता है वो मैं निकालूँगा। अब डेड नट मैंने निकाल लिया। अब मैं गेज लेंथ लगाऊँगा ताकि मैं कितना प्रेशर देना है और मुझे गेज से मालूम हो सके ताकि कितना प्रेशर है इसके अंदर। अलंकी उठाऊंगा, इसके अंदर जो मैंने गैस स्टोर की थी उसी गैस के साथ जो है ना मैं इसकी लीक चेक करूँगा। 80 या 90 या फिर 100 PSI प्रेशर दूंगा और लीक चेक करने के लिए। अब मैं डिस्चार्ज पाइप खोल रहा हूँ अलंकी। उसके बाद ये लीक चेक करना ज़रूरी होता है। अगर लीक नहीं चेक करेंगे तो बाद में पे कहीं से लीकेज होगी तो फिर गैस सब की सब निकल जाएगी। अब मैं लीक चेक कर रहा हूँ। इस तरह आपने लिक्विड के साथ झाग बना लेनी है, स्पंज ले लेनी है। स्पंज लेकर इस तरह लीक चेक करनी है ताकि अगर कहीं से भी लीकेज होगी तो बबल से आने शुरू हो जाएंगे। अब आउटडोर के पास जो मैंने पाइप कनेक्ट किए हैं, डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप, यहाँ से बिल्कुल ओके हैं। अब मैं इनडोर के पाइप चेक करूँगा। ये इनडोर के पाइप हैं जो मैंने टाइट किए थे, इसकी लीकेज मैं चेक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके, लीकेज नहीं है। अगर होती तो फिर मैं इसे दूर करता। जी ये वाली लेंथ हमने येलो कलर की यहाँ लगा दी है सेक्शन पाइप पे। हमारी ये लंकी बंद है और ये 80 प्रेशर था जो जितना हमने पहले रखा था लीक चेक करने के लिए उतना ही है, लीक नहीं है। अगर लीक होता तो ये पॉइंट कम हो जाता, लीक कम हो जाती। अब हम लोग इसका जो हमने लीक चेक करने के लिए जो प्रेशर दिया था वो रिलीज़ करेंगे। प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया सारा। अब मैं वैक्यूम लगाऊंगा। अब जो है मैं लेंथ जो है ना वैक्यूम पम्प के ऊपर टाइट करूँगा। वैक्यूम पम्प के ऊपर टाइट करके फिर मैं वैक्यूम पम्प ऑन करूँगा। वैक्यूम मैंने बंद कर दिया है। वैक्यूम अब हमारा यूनिट हो चुका है। अब इसके अंदर जो स्टोर की थी गैस वो मैं ओपन करूँगा। ये डिस्चार्ज लाइन जो है ना वो मैं ओपन कर रहा हूँ अलहंकी वाल से। डिस्चार्ज लाइन की अब ओपन हो गई। अब मैं सेक्शन लाइन की ओपन करूँगा। अलहंकी वाल से गैस उसके अंदर जो है वो ओपन करूँगा मैं। ये अब सेक्शन की ओपन हो रही है। जो गैस हमने स्टोर की थी वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अलंकी वाल के जो डेड नट है वो लगाऊंगा। अलंकी वाल के डेड नट लगा दिए हैं। अब मैं इनडोर के जो कनेक्शन किए हुए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आउटडोर के कनेक्शन कर रहा हूँ। आउटडोर के पावर कनेक्शन और अर्थ वायर मैंने कनेक्ट कर दिए पहले। इंडोर से आने वाली अर्थ वायर और पावर से आने वाली वो अर्थ दोनों मिलाकर एक जम्पर लगा दी मैंने। और लाइन पे जो है मैंने फेस लगाया है, मतलब कि येलो वायर जो वो लाइन है मेरी, और जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है। ब्लैक वायर हमारी न्यूट्रल है। और उसके बाद बाकी हमारे पास इंडोर से आने वाली कंट्रोल वायर वो मैं लगाऊंगा। जो ब्राउन वायर है ये आर पे लगी हुई है। आप इंडोर के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ना आपको सामने दिख रही है।
इंडोर के कनेक्शन और आउटडोर के कनेक्शन बिल्कुल सेम होने चाहिए। ब्राउन वायर जो है वो मैंने आर पे लगा दिए और जो ब्लैक वायर है वो मैं सी में लगाऊंगा। ब्लैक वायर सी में लगाऊंगा और बाकी जो वायर बचेगी ब्लू कलर की वो मैं लगाऊंगा वाई पे। तो ये वायर लगाने के बाद मेरे आउटडोर और इंडोर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। कनेक्शन करने के बाद फिर जो है ना मैं आइसोलेटर से पावर ऑन करूँगा और जिस तरह सेम पहले मैंने एसी ऑन किया था, डायरेक्टली ऑन किया था मैनुअल तौर पे, और सेम मैनुअल तौर पे दोबारा एसी ऑन करूँगा मैं। अब कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आइसोलेटर से पावर ऑन करूँगा। ये आइसोलेटर से पावर ऑन हो गई हमारी। अब मैं इंडोर के पास जाऊँगा इंडोर को ऑन करने के लिए। ये हमारा इंडोर है। ग्रिल ओपन करूँगा। ग्रिल ओपन करने के बाद छोटा सा एक पुश बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडोर चल जाएगा। ये इंडोर हमारा ऑन हो चुका है। अब आउटडोर के पास जाएंगे। आउटडोर पे पास जाकर देखते हैं जब हमारा आउटडोर चलेगा। आउटडोर हमारा स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि जितनी उसमें गैस है और गेज वापस आ रही है लो प्रेशर की तरफ। यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें चेक करते हैं कितनी गैस है। गैस इसमें 30 psi प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आ रही है। ये आइस किस वजह से आती है कि इसमें गैस कम है, मतलब कि हाफ से भी कम है। ये देख सकते हैं आप, डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आ रही है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें गैस चार्ज करूँगा। अगर गैस पूरी होती है तो चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़ती है। इसमें 30 psi प्रेशर है। ये हमारे पास गैस सिलेंडर है हनीवेल का R22। इसके मैं आर्म्स चेक करूँगा कितने आर्म्स ले रहा है। ये देखें 9.3456 इतने आर्म्स ले रहा है। अब मैं लेंथ जो है वो उसके साथ टाइट करूँगा सिलेंडर के साथ। हनीवेल की बहुत अच्छी गैस है और कूलिंग में अच्छी रिज़ल्ट आता है और अच्छा रिज़ल्ट देता है कूलिंग में। अब मैं पाइप के अंदर लेंथ के अंदर जो एयर थी वो निकालूँगा मैं। गैस मैंने उधर से ओपन कर दिया। अब इधर से वाल ओपन कर रहा हूँ मैं इसका हाई प्रेशर का। तो इधर से जो लेंथ के अंदर जो एयर थी रेड वाली लेंथ के अंदर वो मैंने निकाल लिए, ताकि लेंथ पर्चिंग करना ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आ रही है। जैसे जैसे मैं गैस डालता चला जाऊँगा तो ये आइस ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म होती जाएगी। ये देखें, ये मैं गैस डाल रहा हूँ आराम आराम से। देख सकते हैं आपके आइस जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी रह गई है बाकी। जैसे ही गैस कंप्लीट होगी तो ये आइस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 40 psi प्रेशर हो गई है, 55। अभी आर्म्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे गैस पूरी होती जा रही है तो आर्म्स बढ़ते जा रहे हैं आराम आराम से। अभी 10.3 आर्म्स ले रहा है। रूम में जाकर देखता हूँ कूलिंग का क्या रिज़ल्ट है। ये पहले रूम टेम्परेचर चेक करूँगा मैं। 36.8 रूम टेम्परेचर है और ये मेरे एसी का, इंडोर के एसी का टेम्परेचर है। फिर दोबारा बाहर जाकर देखते हैं कि क्या स्टेटस है गैस में। गैस थोड़ी सी कम है और डालनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने कि 60 psi प्रेशर है, मतलब कि 5 psi कम है। थोड़ी सी और डालूँगा मैं, बस थोड़ी सी गैस और डालूँगा कि 100% जो है ना मेरा एसी का यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। वैक्यूम भी होगी, इंस्टॉल भी हो गया और गैस चार्ज भी हो गई। जी दोस्तों, गैस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आर्म्स भी मन के बराबर ले रहा है। जी दोस्तों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। कि सेपरेट एसी वाटर लीकेज। जी दोस्तों, ये पानी जो गिर रहा है इस एसी में, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है या फिर अगर घर में एसी लगा हुआ आपका, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी देखकर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपने ओपन कर लेना है। ये ड्रेन के नीचे वाला जो कवर है, इस तरह आपने टेस्टर हो या फ्लैट स्क्रू ड्राइवर हो, इस तरह
डालकर ओपन करना आपने। राइट साइड ओपन करके फिर ये लेफ़्ट साइड से ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये फिर ऐसे नीचे की तरफ निकालेंगे आप, तो इसके लॉक जो है ना ये खुल जाएंगे इस तरह। ये ड्रेन के नीचे जो कवर था ग्रिल वो हमने खोल दिए। ये राइट साइड वाला स्क्रू खोलेंगे और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड वाला स्क्रू खोलेंगे और इसके बाद जो है ना हम लोग एसी का फ़िल्टर निकालेंगे। ऊपर की तरफ इसका फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर हम लोग खोलेंगे और फ़िल्टर खोलने के बाद फिर हम लोग इसकी ग्रिल निकालेंगे। ये लॉक है इसका फ़िल्टर का, ऊपर की तरफ जो लगे हुए हैं ये निकालेंगे। इसे निकालने के बाद फिर ग्रिल ओपन करेंगे। अब ये राइट साइड से हम लोग इस तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे उठाएंगे, ऊपर की तरफ लॉक खुल जाएगा। फिर उसमें हम लोग सेंटर से हाथ डाल के ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लॉक खुल जाएंगे इस तरह। ये लॉक खुल चुके हैं और ग्रिल हमने निकाल ली है। ग्रिल निकाल ली है और उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी डालकर चेक करेंगे कि पानी कहाँ से लीक हो रहा था। और इस तरह हम लोग पानी डालेंगे इंडोर फ्रीज़र के ऊपर, जो फ्रीज़र कोयल है, और इसके ऊपर इस तरह हम लोग पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पानी डालने के बाद फिर हमें चेक करेंगे कि कहाँ से लीकेज हुआ है पानी, तो कहाँ से मैंने कि लीक हो रहा था उसे चेक करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं ड्रेन से पानी बाहर नहीं जा रहा, इसका ड्रेन पाइप ब्लॉक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर वाली साइड से ड्रेन पाइप ओपन करेंगे। ये हमारा इंडोर लगा हुआ है और इंडोर के पीछे जो है ना ये ड्रेन पाइप के पास हम लोग आ गए हैं। इसे ओपन करेंगे इस तरह, ये टेप हटाएंगे। हटाने के बाद इसे चेक करेंगे कि पाइप ब्लॉक तो नहीं है। ये टेप निकाल लेते हैं हम लोग। टेप निकालने के बाद ये पाइप अलग करेंगे, ये पीवीसी के साथ कनेक्टेड है पाइप। पाइप को खोलेंगे। अब हम लोग टेप निकाल दिए, ये पाइप निकाल रहे हैं। पाइप निकाल दिया, ये देखें पानी नहीं आ रहा, पानी अंदर की तरफ ब्लॉक हुआ है। अंदर की तरफ हम लोग प्रेशर देंगे एयर का, ड्रेन पाइप में प्रेशर देंगे और चेक करेंगे। ये देखें कचरा निकल रहा है, ये देखें ड्रेन पाइप हमारा क्लियर हो गया, जो जो कचरा था वो निकल चुका है। ड्रेन ब्लॉकेज तो क्लियर हो गई और एक बार फिर हम लोग इंडोर में पानी डालकर चेक कर लेंगे कि ताकि ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह देखते हैं, पानी डालकर चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अभी पानी नहीं रुक रहा, अभी पानी जितना डाल रहा हूँ उतना बाहर जा रहा है। ये देखो अभी बिल्कुल क्लियर हो गया, जितना पानी मैंने अंदर डाला उतना बाहर निकल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये ड्रेन पाइप वो पीवीसी जो पाइप है यूपीवीसी उसके अंदर कनेक्ट करके टेपिंग कर देंगे, ताकि ये बाहर का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह टेप लगा दें अच्छी तरीके से ताकि लीकेज ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंडोर अंदर खुला हुआ है वो उसको फिक्स करेंगे, ग्रिल लगाएंगे। ये ऐसी ग्रिल है, इस तरह के हम लोग बैठाएंगे आराम से इस तरह। और ये देख रहे हैं होल के साथ होल मिलाना है हमने। ये ऊपर की तरफ जो लॉक हैं ये अपने सबसे पहले ये बैठाने हैं, ये इस तरह ये लॉक हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला लॉक के पीछे की तरफ हमारी ग्रिल बैठेगी। इस तरह आपने बैठाना है लॉक अच्छी तरह। सबसे पहले ऊपर की तरफ लॉक बैठाना है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ। हाँ इस तरह ये लॉक बैठाने हैं। ये राइट साइड में अभी लॉक बैठाएंगे इस तरह, ऊपर की तरफ हमने बैठा ली। अभी लेफ़्ट साइड में ऐसे नीचे प्रेस करेंगे, बैठा लेंगे। अब हम लोग स्क्रू टाइट करेंगे, राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला स्क्रू टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम लोग ये एसी का जो फ़िल्टर निकाला था ये फ़िल्टर बैठाएंगे ऊपर की तरफ, जो निकाला था हमने। जी ये एसी का फ़िल्टर है। इस तरह फ़िल्टर के भी इस तरह लॉक बैठाने हैं। इस तरह फ़िल्टर के लॉक बटन पीछे की तरफ बैठा के फिर आगे तरफ नीचे की डाउन नीचे की तरफ आप प्रेस करेंगे तो लॉक बैठ जाएगा इस तरह। इस तरह आप प्रेस करेंगे तो ये फ़िल्टर हमारा कंप्लीट लग चुका है। ये इंडोर के ऊपर की तरफ जो फ़िल्टर आता है ये ऐसे फ़िल्टर लगाना आप लोगों ने। और उसके बाद हम लोग अभी ड्रेन के नीचे वाला जो कवर खोला था ये वाला कवर,
ये वाला कवर हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले इसके नीचे के लॉक बैठाने हैं। इस तरह नीचे के लॉक बैठाने, इसके 4 लॉक होते हैं। बैठाने के बाद फिर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये लॉक बैठेंगे। इस तरह आपने ये राइट साइड में लॉक बैठाना है। इस तरह ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। लेफ़्ट साइड वाला भी ऐसे इसी तरह ही होगा। ऊपर की तरफ नीचे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर आपने ये सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ दबाना है। इस तरह ये लॉक बैठ गया, ये भी बैठ गया लॉक, और ये लॉक ये भी ऊपर की तरफ ऐसे बैठाएंगे, लॉक बैठ जाएगा। और इस तरह आपने टिश्यू या फिर कपड़ा लेकर इस तरह साफ़ कर लेना है। जो डस्ट लगी हुई है इस तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद यूनिट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। ये जो दाग लगे हुए हैं छोटे मोटे, ये सब उतर जाएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। अब हम लोग एसी को ऑन करेंगे। एसी ऑन हो गया है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डक सेपरेट यूनिट है कैरियर का, आउटडोर यूनिट है। इसमें एक पीसी बोर्ड लगा हुआ है। इसमें फॉल्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें बिलिंग कर रही है लाइट। इसमें फॉल्ट क्या है हम आपको बताते हैं, और इंशाल्लाह वीडियो लंबी नहीं होगी और फुल एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। जी ये कैरियर का आउटडोर है, टॉप थ्रो वाला। इसमें ये पावर आ रही है, और ये वाली वायर जो है इसमें कंट्रोल आ रही है, और ये वाला जो है ये मैग्नेट कनेक्टर है कंप्रेसर का, और ये फ़ैन का कैपेसिटर है ये वाला, और ये पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है। ये पीसीबी बोर्ड इसलिए लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी 3 फेस कनेक्ट किए हुए हैं, फेस 1 फेस 2 फेस 3। और उसके बाद ये 3 फेस इसलिए लगाए जाते हैं, अगर कोई फेस मिस होगा या फिर चेंज होगा तो ये लाइट जो है ना ये बिलिंग करेगी। ये जो लाइट है पीसीबी बोर्ड के ऊपर ये लाइट लगी हुई है, ये बिलिंग करेगी। और ये रिले 24 वोल्ट की रिले है, 12 आर्म्स की। तो ये रिले क्या काम करती है, जो इंडोर से कंट्रोल आती है हमारी, इंडोर से कंट्रोल एक वायर मान के मैग्नेट कनेक्टर को ट्रैक लग रही है, और दूसरी वायर जो है ना इसमें पीसीबी बोर्ड में लगी हुई है। ये कॉमन है, और ये जो है ना ये 24 वोल्ट की है, और ये कंप्रेसर की है ये जो वायर है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें कंट्रोल जाती है तो हमारा ये मैग्नेट कनेक्टर प्रेस होता है तो हमारा यूनिट चल जाता है। तो ये पीसीबी बोर्ड इसलिए लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। ये पीसीबी बोर्ड सेफ्टी के लिए होता है। केबल टाई कटिंग कर लेता हूँ ताकि केबलें अलग अलग हो जाएं। अलग करने के बाद जो ना आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ कि कौन सी केबल कहाँ जा रही है। सबसे सब वायरें अलग कर देते हैं तो आप लोगों को कनेक्शन बताने में ईजी हो जाए, और आप सही तरीके से जो है ना कनेक्शन समझ सकें कि किस तरह का कनेक्शन है। ये 3 फेज़ यूनिट है, इसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आउटडोर वायरिंग कनेक्शन के बारे फुल बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। सबसे पहले कंट्रोल वायर की बात करते हैं। ये जो 2 वायर आ रहे हैं ना, ये कंट्रोल आ रही है, ये 24 वोल्ट कंट्रोल है। और ये जो ब्राउन वायर है ये कोयल 1 पे लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये ब्राउन वायर लगी हुई है, ब्राउन वायर। और इसके साथ अटैच होकर दूसरी ब्राउन वायर जो है वो इधर जा रही है, पीसीबी बोर्ड में लगा हुआ है। जहाँ ये कॉमन लिखा हुआ है ना, ये कॉमन लिखा हुआ है, ये ब्राउन वायर आ रही है कंट्रोल। और उसके बाद ये जो ब्लू वायर है दूसरी वाली कंट्रोल की, दूसरी जो वायर है ये जा रही है हाई प्रेशर स्विच में, हाई प्रेशर स्विच में इन हो रही है ये ब्लू वाली वायर। उसके बाद आगे जाकर फिर जो है ना ये ब्लू की वायर जो ये जो हाई प्रेशर की दूसरी वायर है वो लो प्रेशर के साथ कनेक्ट की हुई है। देखो ये जॉइंट की हुई है। ये जो ब्लू वाली वायर है ये हाई प्रेशर की है, ये हाई प्रेशर की इन हो गई और ये हाई प्रेशर की आउट हो गई। और उसके बाद ये वाली जो वायर है ब्लू कलर की और येलो कलर की, सॉरी ये येलो कलर की वायर जो ये लो प्रेशर की है, ये लो प्रेशर इधर से इन होगी 24 वोल्ट। और उसके बाद दूसरी जो येलो वायर उधर आ रही है वापस, और ये वाली वायर है ये वाली, और वो लगी हुई यहाँ पे 24 वोल्ट पे पीसी बोर्ड पे, ये सेंटर में 24 में लगे हुए। यहाँ से मतलब कि उधर से ट्रैक आ रहा है एक, और ये लो और हाई में होकर इधर लग रहे 24 वोल्ट। और ये जो कंप्रेसर लिखा हुआ है
ग्रे कलर का जो वायर है ये वाली, ये कंप्रेसर की वायर आ गई हुई है, ये नीचे आ रही है, ये वाली ये वायर है। अब हमारे कंट्रोल क्लियर हो गई। एक कंट्रोल में इधर से इन हो रही है और एक इधर से एक लूप होकर पीसीबी बोर्ड को जा रही है, और दूसरी लो हाई, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बाकी के ये जो 3 वायर है, ये वाली ब्लू ब्लैक येलो, ये जो ब्लू ब्लैक येलो जो 3 वायर है वो तीनों इधर आ रही हैं, ये 3 वायर हैं। ये हमारी पावर है, पावर इन हो रही है, ये रेड येलो ब्लू ये पावर है। ये लाइन 1 पे जो है ना, ये ब्लैक वाली वायर लगी हुई है लाइन 1 पे, ये ब्लैक वाली पतली वायर देख रहे हो आप, ये वाली ये लाइन 1 पे लगी हुई है, ये पीसीबी बोर्ड पे लगी हुई है वहाँ पे, ये सेंटर में। उसके बाद इधर जो लाइन 2 पे है येलो में, ये जो येलो वायर के साथ ब्लू वाली वायर लगी हुई है वो ये लगी हुई है ये। और उसके बाद जो लास्ट वाली वायर है फेस 3, ये लाइन 3 के ऊपर येलो वायर है ये वाली। ये हमारे पीसी बोर्ड के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए। और उसके बाद रह गए फैन मोटर और कंप्रेसर। ये जो आपको दिख रही है वायर येलो ब्लू और ब्लैक, ये जो मोटी वायर दिख रही है आपको, ये कंप्रेसर की है, ये 3 फेस कंप्रेसर है, ठीक है जी। ये ऊपर लगे हुए कनेक्शन। और उसके बाद ये फ़ैन मोटर की आ गई रनिंग, और ये ब्राउन फैन मोटर की स्टार्टिंग आ गई, और ये फ़ैन मोटर की रनिंग है, और ये फ़ैन मोटर के कनेक्शन हो गए। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए जी दोस्तों। इसमें लाइट जो बिलिंग कर रही थी पीसीबी बोर्ड में, इसमें फॉल्ट ये था कि 24 वोल्ट नहीं आ रहे थे। जो 24 वोल्ट आने थे इंडोर से वो नहीं आ रहे थे। हमने ट्रेस किया कि उसका ट्रांसफार्मर जो था वो 220 वोल्ट लेके 24 वोल्ट आउट निकालता है, तो वो ट्रांसफार्मर ख़राब था, इस वजह से हमें चेंज करना पड़ा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ये एसी आउटडोर सर्विस कैसे किया जाता है वाटर प्रेशर पंप के साथ, तो हम आपको वाटर प्रेशर पंप के साथ सर्विस करके दिखाएंगे। आएँ, ये हमारा एसी आउटडोर है, ये उसकी फ्रंट साइड है, और ये बैक साइड आप देख सकते हैं कितना ब्लॉक हुआ है, कचरा आया हुआ है। ये हमारा कंडेंसर यूनिट है, आउटडोर यूनिट, और ये हमारा वाटर प्रेशर पंप है। आप देख सकते हैं कितना कचरा है। तो अगर आप वाटर प्रेशर पंप के साथ सर्विस करेंगे तो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सर्विस होगी। ये देखेंगे, सेम इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है वाटर प्रेशर पंप, और ऐसे सर्विस करना है जैसे ये हो रहा है। देखें, ये उसकी बैक साइड है, कंडेंसर है, रेगुलेटर चौक हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे। मतलब कि आपने वाटर प्रेशर पंप की जो गन है वो थोड़ा क्रॉस में रखना है। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो उसकी फिंगर भी बेंड हो सकती है और मोटर के ऊपर भी पानी जा सकता है। ये आपने लाजिम एहतियात करना है। जी देखें, बिल्कुल फुल चौक हुआ था, इसका कंडेंसर जो है ना फुल ब्लॉक ही था डस्ट की वजह से। जी बिल्कुल, देखें ऐसे ही सर्विस करना है। देखें जी, देखें जी, हमारा आउटडोर क्लीन हो चुका है अभी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया, A to Z साफ़ हो गया बिल्कुल। और ये आउटडोर की फ्रंट साइड है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये आउटडोर की बैक साइड है। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, आज बात करेंगे पैकेज यूनिट। पैकेज यूनिट के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है। आए देखते हैं। यूनिट का साइड कवर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर देखने क्या सिस्टम है और इस सिस्टम के बारे में आपको आगाह करता हूँ, बताता हूँ मैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था
कि HVAC के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया करें, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। कवर ओपन कर लेते हैं। कवर ओपन हो गया। अब ये कंप्रेसर है पिस्टन, ये कंप्रेसर 1 है और ये कंप्रेसर 2 है। मतलब कि इस यूनिट के अंदर 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। और उसके बाद ये फ़ैन मोटर 1 और ये फ़ैन मोटर 2, ये इसकी फ़ैन मोटर है। आप जो है पावर कंट्रोल बॉक्स ओपन कर लेते हैं, इसका कवर खोलते हैं और यहाँ पे मैग्नेट कनेक्टर लगे हैं और फ़ैन के कैपेसिटर हैं कुछ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। और 220 वोल्ट वो इन लेता है और आउट जो है ना वो 24 वोल्ट निकालता है, कि जिसके साथ थर्मोस्टेट ऑपरेट होता है और ऑपरेट के साथ ये यूनिट पूरा कंट्रोल होता है। जी दोस्तों, ये वाला ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट इन लेता है और 24 वोल्ट निकालता है। और ये मैग्नेट कनेक्टर जो है ये वाला, ये कंप्रेसर 1 का है और ये वाला मैग्नेट कनेक्टर कंप्रेसर 2 का है। और ये वाला मैग्नेट कनेक्टर जो है ये ब्लोअर मोटर के लिए है, तो ये ब्लोअर मोटर के लिए। और ये वाला जो कैपेसिटर है ये फ़ैन मोटर 1 का है, फ़ैन मोटर 1 का कैपेसिटर है। और ये वाला जो कैपेसिटर है ये फ़ैन मोटर 2 के लिए और ये फ़ैन मोटर 2 के लिए। ये वाले जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं ये थर्मोस्टेट के लिए है और यहाँ पर थर्मोस्टेट की वायर कनेक्ट की गई है। ये थर्मोस्टेट के लिए टर्मिनल दिए गए हैं। और उसके बाद ये जो 4 वायर है ये थर्मोस्टेट से आ रही हैं, रेड येलो ब्लू ब्लैक। 2 वायर जो है ये कंप्रेसर ऑन ऑफ के लिए और बाकी की 2 वायर हैं वो ब्लोअर मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। और थर्मोस्टेट आपको दिखाता हूँ मैं। जी दोस्तों, ये यूनिट का थर्मोस्टेट है, इसको ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट होता है और कैसे ऑन ऑफ होता है। ये इसका थर्मोस्टेट है। जी दोस्तों, ये थर्मोस्टेट है, इसको अभी मैं ऑन करूँगा। सबसे पहले फ़ैन ऑन करूँगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से फ़ैन ऑन होगा। अब ये ऑफ़ है, जब कूल लिखा होगा तो कूल करेगा। ये टेम्परेचर डाउन है और ये टेम्परेचर अप है। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो आज बात करेंगे कि किचन एग्जॉस्ट फैन, कि किचन एग्जॉस्ट फैन कैसे लगाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं। बॉक्स को ओपन करेंगे, बॉक्स में एग्जॉस्ट फैन निकालेंगे। निकालने के बाद इसकी फ़िटिंग देखते हैं कैसी फ़िटिंग है, फिर उसके बाद हम लोग इसे हैंग करेंगे। कि अभी बॉक्स निकाल रहे हैं, हम लोग बॉक्स निकालते हैं। बॉक्स ओपन हो गया है। अभी एग्जॉस्ट फैन को बाहर निकालेंगे। एग्जॉस्ट फैन को बाहर निकाल के इसकी जो साथ फिटिंग है फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसे मार करके हैंग करेंगे। ये ब्लैक वाला जो बॉक्स है ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, कनेक्शन होगा। ये वाले स्क्रू ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये वाला जो स्टैंड है ये इसके ऊपर लगा कर टाइट करेंगे। इसमें लगाकर अलग के साथ टाइट करेंगे। अलग के साथ टाइट करने के बाद और फिर हम लोग हैंग करेंगे। इस जगह पर लगाया जाएगा। अब मार्किंग हो गया। अब ये होल करेंगे, होल करने के बाद फ़ैन हैंग हो गया। अब फ़ैन हैंग हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट करेंगे। फ्लेक्सिबल पाइप, तो फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट कर दिया है जो बैर की तरफ एग्जॉस्ट निकालेगा। और ये बेयरिंग बॉक्स है जो डिफ्यूज़र के ऊपर लगेगा। कटिंग करके होल करना है, होल कर दिया हमने। और उसके बाद 4 इंच का रिंग है, रिंग को कटिंग कर लेना इस तरह अंदर बैर की तरफ बेंड करके प्रेशर लगा देना। सिलिकॉन लगाना है, ये अंदर की तरफ है। उसके बाद इस तरह टेप लगा देंगे अच्छी तरीके से। टेप लगाने के बाद अब जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल और बेयरिंग बॉक्स रेडी हो गया है। ये डिफ्यूज़र है 20 सेंटी पे 20 सेंटी। ये हम लोग एसपटी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे ऊपर होल कर लेंगे। इस तरह होल करने के बाद फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे इस जगह पर।
इसमें जो है ना रिपट गन के साथ रिपट लगाएंगे, 2 रिपट एक साइड में, दो दूसरी साइड पे। ये डिफ्यूज़र हमारा लग चुका है। डिफ्यूज़र लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो प्लानिंग बॉक्स जो रेडी किया था वो लगाएंगे। प्लानिंग बॉक्स लगा दिया। ये डिफ्यूज़र हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और ये फ़ैन है, ये हमने ये भी कनेक्ट कर दिया है, इन की साइड और आउट की साइड भी अब कनेक्शन करेंगे। ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये फ़ैन से आ रहे हैं केबल। ये फ़ैन से केबल आ रही हैं। और उसके बाद ये जो नीचे केबल है ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ये मेन पावर आ रही है, मतलब कि 220 पावर आ रही है, 220 वोल्ट। इसमें ये जो ब्लू है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल इधर से डायरेक्ट जाएगी फ़ैन को। और उसके बाद ये जो ब्राउन है, ब्राउन ये लाइन है, ये लाइन इधर से एक वायर कैपेसिटर में जा रही है और दूसरी डायरेक्ट जा रही है। ये मान के कैपेसिटर की रनिंग होगी। और उसके बाद कैपेसिटर जो दूसरी एक रेड वायर निकल रही है वो ये वाली है, वो ब्राउन के साथ लगी हुई है। ये मान के जो ब्राउन केबल है ये फ़ैन की स्टार्टिंग है। और उसके बाद येलो ग्रीन जो है ये अर्थ है, और ये येलो ग्रीन ये पावर की अर्थ होगी। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब बॉक्स बंद करेंगे। बॉक्स बंद हो गया। ये एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन लग चुका है। और ये अंदर की तरफ डिफ्यूज़र है। जी दोस्तों, वीडियो को हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।